सिर्फ 5 दिन रोटी के साथ आप ये खा लें, जो चल नहीं सकते वो भी दौड़ने लगेंगे। जी सर्दियाँ आते ही हर दूसरा शख्स गैस, हवाबादी, जोड़ों का दर्द और टांगों की दर्द की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं। दवाइयाँ खा खा कर मैदा भी खराब हो चुका होता है। मैं आपके लिए बहुत ही ताकतवर और जानदार रेसिपी लेके आया हूँ। इसे हर खासो आम के लिए और ये बिलखुसूस ब्लड प्रेशर के लिए और शुगर के अफराद के लिए आज की रेसिपी किसी सोने से कम नहीं है। आपने सिर्फ एक मरतबा ये मेरी रेसिपी बना के खानी है और फिर मुझे आपने बताना भी है कि इसके आपको वो फ़वाद मिले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये वाकई आपको इसके फ़वाद मिले तो मेरी वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि इंसानियत का भला हो सके। बहुत ही ताकतवर और जानदार रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज। जी आज की ताकतवर और जानदार रेसिपी के लिए मैंने एक गट्ठी लहसुन की ली है और इसकी मैंने कलियां अलग कर ली हैं और इसे छील लिया है और छीलने के बाद इसकी मैं बारीक कटिंग कर लूँगा। लहसुन की बारीक कटिंग कर ली है। अब इसे मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूँगा। रेसिपी में मैंने 50 ग्राम ये अदरक ली है। अदरक आपने 50 ग्राम लेना है। जो चीज़ें मैं जितनी डाल रहा हूँ इसी तरीके से ये आज की आपने रेसिपी बनानी है। अब इस अदरक को मैं बारीक जूलियन कटिंग कर लूँगा। अदरक की जूलियन कटिंग कर ली है। अब इसे भी एक अलग प्लेट में निकाल लूँगा। एक अदद मूली ली है और इसका वजन है 125 ग्राम और आधी मूली का मैं इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले इसके जो छिलके ये उतार लूँगा। आज आपने मेरे तरीके से ये चटनी बनानी है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी ये जानदार और ताकतवर चटनी अपने घर में नहीं बनाई होगी। मैंने मूली के छिलके उतार लिए हैं। अब मूली को मैं गोल टुकड़ों में काट लूँगा। मूली की गोल कटिंग कर ली है। अब इसे भी एक अलग प्लेट में निकाल लूँगा। अब हर घर में चॉपर होता है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे छुरी की मदद से बारीक कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये बाजार से मिल जाता है, हैंड चॉपर है, ये सस्ते मिल जाता है। मैंने ये हैंड चॉपर ले लिया है। एक अदद मैंने प्याज ली है और इसकी रफली कटिंग करके इस चॉपर में डाल दूंगा। मैंने सारे प्याज की रफली कटिंग कर ली है। अब इसमें 7 अदद ये हरी मिर्ची हैं, ये साबुत मिर्ची हैं। इसे मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। इससे ज़्यादा आपने हरी मिर्चों का मिकदार नहीं रखनी, 7 ही आपने लेनी है। ये मैं डाल दूंगा साबुत मिर्चें। अब इसमें ये गोल कटिंग की हुई हमारी ये मूली है, ये भी डाल दूंगा। अब इन तमाम चीज़ों को मैं बारीक चॉप कर लूँगा। जी मैंने तमाम चीज़ों को चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लिया है और मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से चॉप हो चुकी हैं। अब मैंने एक बाउल लिया है, ये तमाम चीज़ें इस बाउल में डाल दूंगा। जी मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से चॉप करके एक अलग बर्तन में डाल लिया है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। जी मैंने 6 अदद टमाटर लिए हैं और इन्हें अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है और इनका वजन है 250 ग्राम। सबसे पहले जो इसका ऊपर वाला हिस्सा ये अलग कर लेंगे। मैंने तमाम टमाटर के ऊपर वाला हिस्सा अलग कर दिया है। अब एक टमाटर को मैं दरमियान से काट के इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दूंगा और इसी तरह मैं तमाम टमाटरों को दरमियान से काट दूंगा। जी मैंने तमाम टमाटरों की दरमियान से कटिंग कर ली है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है और आंच को हल्का रखा है। ऊपर फ्राई पैन रख ली है। अब सिर्फ 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालूंगा। सिर्फ 2 खाने के चम्मच आपने ये ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद ये हमारा लहसुन है जिसे हमने बारीक कटिंग कर ली है, ये डाल दूंगा। और ये अदरक है जिसे हमने जूलियन कटिंग कर ली है, ये भी डाल दूंगा। और इन दोनों चीज़ों को इस ऑयल में मैं 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसे फ्राई करूंगा ताकि दोनों का जो तीखापन है वो ख़त्म हो जाए और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका उभर के आए। आपने अदरक और लहसुन को लाजमी फ्राई करना है, इससे इसकी अफादियत भी बढ़ जाती है और दूसरा इसका जायका भी बहुत कमाल का उभर के आएगा। जी अदरक और लहसुन को मुझे फ्राई करते हुए 3 मिनट हो गए हैं और अदरक लहसुन का जो कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है और एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। हमारे टमाटर हैं जिसे हमने दरमियान से काट लिया है। इसे आपने इस तरतीब से आपने ये फ्राई पैन में रखना है कि इसके जो छिलके हैं ये ऊपर रहेंगे, क्योंकि इसे हमने हल्की आंच पे ढांप के रखना है। जी मैंने तमाम टमाटरों को फ्राई पैन में डाल दिया है। अब आंच को मैंने हल्का रखा है और इसे ढांप के मैं 5 मिनट के लिए रखूँगा। आपने इसमें पानी नहीं डालना क्योंकि टमाटरों का अपना पानी होता है, तो इसी पानी में ये कुक होंगे। ये थोड़े से स्टीम होंगे। स्टीम करके हमने जो इसके ऊपर वाले छिलके हैं ये उतारने हैं। अब इसे ढांप के रखूंगा और ठीक 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। मुझे टमाटरों को ढांप के रखे हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारे बेहतरीन ये टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और इनका जो ऊपर वाला छिलका ये भी नरम हो चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ करूँगा और चिमटे की मदद से इसके ऊपर वाला जो छिलके हैं ये मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगा। बहुत आसानी के साथ ये छिलके इसके अलग हो जाएंगे। मैंने तमाम छिलकों को अलग कर लिया है। ये मेरे पास हैंड मैशर है। अगर आपके पास हैंड मैशर नहीं है, आपने कोई भी चम्मच ले लेना है, उसकी मदद से आपने ये टमाटरों को अच्छी तरीके से दबा देना है
और ये सॉफ्ट और नरम हो चुके हैं इस वक्त टमाटर, और बहुत ही जल्दी ये एक जान हो जाएंगे टमाटर। ये आज की रेसिपी आपने पहले अपने घर में ट्राई करनी है, फिर मुझे आपने बताना भी है कि इसके आपको फ़वाइद मिले हैं। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो फिर मेरे चैनल को आगे भी शेयर किया करें ताकि किसी और का भी भला हो सके। जी मैंने टमाटरों को अच्छी तरीके से एक जान कर दी है। जो इसमें मसाले जाएंगे बहुत ही सादे मसाले जाएंगे। इसमें हम सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने ये खुशक धनिया लिया और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने काली मिर्च ली है, और ये हाफ़ टी स्पून मैंने ये कलवंजी ली है। ये ऑप्शनल है लेकिन आप ये डालिएगा, इसमें अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा शिफा रखी है। और हाफ़ टी स्पून ये मैंने चाट मसाला लिया है, ये डाल दूंगा। और इसके साथ ये हाफ़ टी स्पून नमक है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने एक अलग प्लेट में डाला है, लेकिन मैंने नमक नहीं डालना क्योंकि आज की रेसिपी को मैं बहुत ही ताकतवर और जानदार बनाने वाला हूं ताकि शुगर वाले और ब्लड प्रेशर वाले और हर खासो आम इसे खा सके। अगर आप नमक डालना चाहें तो फिर आपने हाफ़ टी स्पून ये नमक डाल लेना है, लेकिन मैं नमक नहीं डालूंगा। अब ये तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा। जी मैंने तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे मैंने थोड़ा सा ठंडा करना है। ये अभी गर्म है और ठंडा करने के बाद इसे मैं एक अलग बाउल में निकाल लूंगा। अदरक लहसुन और टमाटरों को 5 से 6 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है और मैंने अब एक बाउल ले लिया है, और ये हमारा ये टमाटर और अदरक लहसुन ये मैं इसमें डाल दूंगा। जी मैंने टमाटर और अदरक लहसुन को इस बाउल में डाल दिया है। अब वो चीज़ें जो हमने चॉपर में डाल के चॉप की हैं ये इसमें डाल दूंगा। और मैंने हाफ गट्ठी ये पुदीना लिया है और इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है क्योंकि इसमें रेत मट्टी होती है। इसे मैंने मोटा मोटा ये काट लिया, ये भी डाल दूंगा। और हाफ कप मैंने ये हरा धनिया लिया, ये भी डाल दूंगा। और इन तमाम चीज़ों को मैं स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आप पुदीना और धनिया का इस्तेमाल कीजिएगा, इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैंने 3 अदद ये लेमन लिए हैं और इन्हें मैं दरमियान से काट लिया है, और इसका जूस इस बॉल में मैं उतार दूंगा। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आपने किसी सूरत इसमें नमक नहीं डालना। वैसे भी आप नमक ना डालें, इसका जायका बहुत ही कमाल का होगा। और नमक की जगह मैं ये लेमन का इस्तेमाल करूंगा। ये लीजिए मैंने 3 अदद लेमन का रस इसमें निचोड़ दिया है, और एक मरतबा ये मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। कैसी मज़ेदार और ताकतवर रेसिपी है, और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से कभी भी ये चटनी नहीं बनाई होगी। ये आप खाइएगा, किसी सालन की ज़रूरत नहीं है, ये पूरे जिस्म में सुख और चैन पैदा कर देने वाली चटनी है। और अब मैं इसे प्लेट में डाल के आपको करीब से भी चेक करवाता हूं। अपनी ताकतवर और जानदार रेसिपी को प्लेट में डाल के बिल्कुल करीब से आपको चेक करवा रहा हूँ। आपने एक मरतबा ये ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई करना है। हर खासो आम के लिए और बिलखसूस शुगर वालों के लिए, ब्लड प्रेशर वालों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, पूरे जिस्म की दर्दों के लिए, मैदे के लिए, आंतों के लिए, जिस्म की ताकत के लिए बहुत ही नायाब ये मैंने आज आपको रेसिपी दी है। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से ये रेसिपी अपने घर में नहीं बनाई होगी। आप ये बनाइएगा, आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।